हेलो स्टूडेंट्स, आ गए। हेलो गंगा, गुड आफ्टरनून। गगन, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, आ जाओ फटाफट करते हैं अपन इसको आगे, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 8 है ये ना। हेलो गौतम योगी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, आज राहुल तो नहीं आएगा, उसका फ़ोन आ गया था, वो बाद में रिकॉर्डेड देखेगा, उसको कुछ काम है। हाँ गगन बोलो बेटा। हाँ मैंने देखे थे, ठीक थे आंसर। ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं करवाए चैप्टर फर्स्ट मतलब? अच्छा, बीएस में बेटा ये फ़ोन पे बोल पूछ लेना बेटा, है ना। लेकिन फ़ोन कर देना, मैं बता दूंगा तुमको। ओके, हाँ हाँ ठीक है, फ़ोन कर देना मेरे को। ओके, चलो अभी अपन अकाउंटेंसी की बात करते हैं। ठीक है, इधर देखो, अभी हमारा लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है? लेक्चर नंबर तो आपको पता ही है, आज का लेक्चर नंबर है 8। चैप्टर चल रहा है हमारा फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, हाँ जी। अब इसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे आपको, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बोला था कल कि मैं करवाऊंगा, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। तो पहले बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। हाँ जी। नो सर, गगन को नहीं है। अजय आवारा, आवाना सर, मैं आज हो जाऊंगा ज्वाइन। ओके अजय, इसलिए मैंने आपको हटाया नहीं अजय, इसलिए आप यहाँ है ना। तो आप जल्दी कीजिए, वरना क्या है कि गंगा नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गौतम योगी आते हैं। ओके चलो, फिर भी एक बार उसको, राहुल को क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम है तो उसको मैं बता दूंगा कल। अभी अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। एक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से इस बार एग्जाम में जो ये कॉन्सेप्ट है ये जरूर आएगा। 2 चीजें हैं जिनके बारे में आपको बताना है। एक होता है बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक ये पॉइंट होता है, और एक पॉइंट होता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। ये 2 पॉइंट है जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है क्या नहीं है, इससे आपको कल वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा कि बुक में वैसे क्यों किया हुआ है, उसका आंसर आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो अभी आने वाले 15-20 मिनट तक आपको शांति से बैठकर एक जगह अच्छे से सुनना है, समझना है। ईयरफोन लगा लेना, कहीं शांति से साइड में बैठ जाना। गुड आफ्टरनून भारती, शांति से कहीं जगह बैठ जाना, और ऐसी जगह बैठना कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे और आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस साल के एग्जाम में ये आएगा, क्योंकि ये अभी तक कभी आया नहीं है, और इस अभी जो आपके एग्जाम होंगे इसमें सिलेबस कम हो रहा है, तो इस टॉपिक के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो अब क्या है ये, चलिए मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करा देता हूँ। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट जो है उसको समझने के लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। कोई भी एक्सपेंस होता है ना, तो उस कोई भी एक्सपेंडिचर होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, कोई भी एक्सपेंडिचर होता है तो वो 2 तरीके से उसको चार्ज करते हैं। एक्सपेंडिचर चार्ज करने का मतलब होता है, एक्सपेंडिचर जो है उसका पेमेंट हम कहां से करते हैं, उसका पेमेंट हम प्रॉफिट से करते हैं। कोई भी एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कहां से लेस करते हैं, उसको हम प्रॉफिट से लेस करते हैं। तो एक तो होता है एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, और एक पॉइंट होता है, ये आपका हो गया फर्स्ट, और सेकंड होता है एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप देखना। ठीक है,
एक तो होता है एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन और एक होता है एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये क्या चीजें होती है, तो इसको समझने के लिए आप इधर देखिए, मैं यहां पर करवा देता हूं आपको। अगर लिखा हुआ क्वेश्चन कि एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है या क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको क्या करना होता है, तो आपको ये करना होता है, आपको नीड टू बी पेड, नीड, पहले मैं आपको नोट्स बनवा दूं फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो नीड टू बी पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, केवल लाभ होने की दशा में ही भुगतान किया जाएगा। ये हिंदी में। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि अब आपको अगर प्रॉफिट होगा तो ही आपको उस एक्सपेंडिचर का पेमेंट करना है, वरना नहीं करना है। बताइए, जो मैंने अभी बोला क्या वो समझ में आया? मैं आपके लिए एक बार और रिपीट कर देता हूं, फिर आप मेरे को आंसर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, तो इसका मतलब होता है कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप उस एक्सपेंडिचर का पेमेंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बताइए, ये चीज समझ में आई? केवल लाभ होने की दशा में भुगतान किया जाएगा, अगर लॉस हो गया तो पेमेंट नहीं करेंगे। चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। कल वाले क्वेश्चन में क्या था, जितना प्रॉफिट था उतना ही तो पे किया, है ना। एक्सपेंडिचर ज्यादा पे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अपन मान रहे थे कि एक्सपेंस जो भी थे वो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन थे। जो बुक वाले ने सॉल्यूशन किया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो मैंने करवाया था, उसके अंदर बुक वाले ने जो सॉल्यूशन किया था, बुक वाले ने, मैंने नहीं, बुक वाले का कह रहा हूं, बुक वाले ने जो सॉल्यूशन किया था वो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन मान के किया था, यानी कि जितना प्रॉफिट है केवल उतना ही पेमेंट करेंगे। क्यों अजय भाई, तुम्हारे साथ क्यों बात करेंगे भारती सोनी? क्या रे अजय? हाँ जी, चलो अपन आगे बढ़े, ठीक है। फालतू के मैसेज मत करो प्लीज, है ना। देखो इधर पढ़ा रहा हूं, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बताइए अजय। ओके, हाँ जी। तो समझ आया आपको? आगे बढ़ूं? हाँ, तो बाद में बोलना ना, अभी क्यों बोल रहे हो बेटा? वो ग्रुप तो आपका बना ही हुआ है, उसके अंदर डिस्कस कर सकते हो आप अपने एजुकेशन को। ओके, ठीक है भारती, आप रेस्पॉन्स मत दीजिए, आप इधर स्टडी पे ध्यान दीजिए अपनी। हाँ जी, समझ आ गया? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? ओके, जल्दी बताइए। चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? नीड टू बी पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, केवल लाभ होने की दशा में भुगतान करेंगे। अगर लाभ नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो उन एक्सपेंडिचर का पेमेंट नहीं किया जाएगा। ओके, अब है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होता है? अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, हाँ पीडीएफ में सेंड कर दूंगा बेटा गौतम, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसका मतलब होता है नीड टू बी पेड इन केस ऑफ लॉस, हानि होने की दशा में भी भुगतान किया जाएगा। अगर लॉस होगा तो भी खर्चों का पेमेंट करेंगे, अगर लिखा हुआ हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आप एक बार एग्जाम्पल नंबर निकालिए जो मैं आपको बता रहा हूं, आप पहले इसको एक बार याद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। क्या याद करना है? अगर चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन हो या फिर क्वेश्चन साइलेंट हो, या तो चार्ज अगेंस्ट क्या लिखा हुआ हो एप्रोप्रिएशन, या फिर इफ क्वेश्चन इज साइलेंट,
यानी प्रश्न में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो हम ये मानेंगे, यानी कि केवल प्रॉफिट होगा तो ही पेमेंट करेंगे वरना नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब होता है लाभों पर प्रभार, हिंदी के अंदर लाभों पर प्रभार ऐसा लिखा हुआ है, तो लॉस होगा तो भी पे किया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एक्सपेंडिचर का पेमेंट करना पड़ेगा जब लाभों पर प्रभार हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो। लेकिन चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन हो या क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम मान लेंगे कि चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है और इस केस में केवल प्रॉफिट होगा तो पेमेंट किया जाएगा, लॉस होगा तो पेमेंट नहीं किया जाएगा। ओके, समझ आ गया? जल्दी रिप्लाई कीजिए, समझ आ गया हो तो मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। हाँ जी, हाँ एग्जाम्पल है आपके पास, अगर बुक है तो हिंदी में आपके पास बुक होगी तो निकाल के देख सकते हैं। आपको एग्जाम्पल नंबर मैं 3rd करवा रहा हूँ। ओके, एग्जाम्पल नंबर बेटा 3rd करवा रहा हूँ। अगर आपके पास बुक है तो आप निकाल दीजिए एग्जाम्पल नंबर 3rd। ओके, हाँ सर, ओके, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3rd। थोड़ा सा बड़ा है पर कोई बात नहीं। एक सेकेंड, ज्यादा ही खींच लिया इधर। एक सेकेंड रुक जाइए, वापस से इसको कर देते हैं। ज्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने, पर कोई बात नहीं। इधर देखिए बेटा, आपको समझ आएगा। बैठ नहीं रहा है सही से, आपको दिखेगा नहीं। मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं कि आपको ये दिख जाए। हाँ अब ठीक है, अब दिखेगा। ओके, अब ठीक है। ये पूरा अभी जो मैंने करवाया है इसके ऊपर ही एग्जाम्पल है। आपके पास अगर बुक है तो आप निकाल सकते हैं, हिंदी में भी उसके अंदर लिखा हुआ है, बुक के अंदर, हिंदी मीडियम वाले बच्चों। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट है, फिर ये सेकंड है, और ये वाला 3rd पॉइंट है, और ये 4th पॉइंट है, और ये रहा आपका 5th पॉइंट। टोटल 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसको मैं करवाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप कहे होते इसको। ठीक है, अब देखिए, दिख गया? अब ये क्वेश्चन क्या है, आपके पास बुक है तो आप देख लीजिएगा, उसके अंदर, बुक के अंदर है ना, पेज नंबर जो भी आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3rd है आपका। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कितने में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 3/2 के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इसका क्वेश्चन है ही नहीं, ओनली एग्जाम्पल ही है, इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम्पल नंबर 3rd, दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है इनका? 3:2। ठीक है, इनकी कैपिटल दे रखी है, कुछ नहीं बोल रखा है तो ओपनिंग कैपिटल ही होगी, ये मान के चलूंगा मैं। कैपिटल दे रखी है 2 लाख एंड 1 लाख। ओके, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पर हर केस के अंदर अलग करना है। यानी कि फर्स्ट में इसका सॉल्यूशन अलग होगा, सेकंड में अलग होगा, थर्ड में अलग, फोर्थ में अलग, फिफ्थ में अलग, यानी कि एक ही क्वेश्चन 5 टाइम अपन को करना है। ओके, ठीक है, हाँ जी, ओके है ना। ठीक है, तो फर्स्ट वाला करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट वाले को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और फर्स्ट वाला क्या कहता है आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, हाँ जी, ये है फर्स्ट पॉइंट, आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ओके बेटा, क्या बनाना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट पॉइंट अपना आएगा यहां,
ये फर्स्ट पॉइंट अपना मैंने यहाँ ले लिया इसको। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, देखो लिखा हुआ है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹60,000। आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोल रहा है। ये देखो किसके बारे में बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोल रहा है। ठीक है, बोलने दो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज कितना होगा, पूंजी पर ब्याज कितना होगा, इसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट। तो मुझे आप ये बताइए यहां पर इंटरेस्ट की रेट कितनी लूं, ये आपसे क्वेश्चन है मेरा। प्रॉफिट तो 60,000 रुपए का, ओके ये तो पता है। एक्स और वाई दो पार्टनर है, ये भी पता है। 3:2 प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। कैपिटल भी इनकी हमको पता है 2 लाख और 1 लाख रुपए। ये कैपिटल है इनकी 2 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज, ये भी ओके है। अब इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाने के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं बोल रखा है। तो आप बताइए कि पार्टनरशिप के डीड में नहीं बोल रखा है तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दूंगा। अगर इफ क्वेश्चन इज साइलेंट या पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोल रखा है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ओके, तो सीधा का सीधा यहां पर आपका क्या बन जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कैसे बनेगा, तो देखो बेटा, हाँ जी देखना, अभी ये इजी है लेकिन अभी देखना इसके बाद बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो देखो आगे जब वो पॉइंट्स आएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको। ये अपन बना लेते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं यहां पर। हाँ जी सर, ये है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट का ये सॉल्यूशन है। ओके, यहां डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज बाय नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 60,000 बाय पीएनएल अकाउंट कितना, 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है तो पूरा का पूरा ये क्या आ गया, नेट डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि शुद्ध वितरण योग्य लाभ। उसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्यों, और तो कुछ है ही नहीं, सैलरी बोनस कमीशन कुछ है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना कितना है वो रेट नहीं दे रखी तो हम इंटरेस्ट देंगे नहीं। तो सीधा यहाँ एक्स और वाई के अंदर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 60,000 3/5, 60,000 2/5। तो ये 5 की टेबल में कितनी टाइम आ जाएगा, 12 टाइम, 12 टाइम। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 और 12 को 2 से करेंगे तो 24, दोनों साइड की टोटल हो गई 60। बताइए फटाफट बताइए, समझ आ गया तो सेकंड पॉइंट की तरफ में बढ़ो, जल्दी बताओ बेटा। ओके, यस यस लिख दो फटाफट, है ना। अपन को सारे पॉइंट करने हैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं लगाना, अपन को फटाफट करना है इनको बेटा, है ना। ओके चलो ठीक है, समझ आ गया आपको। चलो मैं अब बढ़ता हूं आपके पॉइंट नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड क्या बोलता है, अभी धीरे धीरे देखना। मैंने आज जो आपको पॉइंट एक्सप्लेन किया है उसको मैं यहां ले आऊंगा और उसको कनेक्ट करूंगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो अभी आप देखना, इधर अभी करूंगा, अभी देखना, अभी देखना। हाँ सर देख रहे हैं हम, बिल्कुल देखना। ये देखो यहां पर अपना वही, ये सॉल्यूशन नंबर सेकंड है लेकिन पार्टनर तो अपने वही है एक्स एंड वाई। 3:2, कैपिटल कितनी है 3 लाख एंड 2 लाख। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10% पर एनम और लॉस कितना दे रखा है 60,000। लॉस कितना दे रखा है 60,000। हानि कितनी है बेटा 60,000 रुपए की हानि है, लाभ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट दे रखी है 10%, तो पूंजी पर ब्याज अब 10% देंगे कि नहीं देंगे, अब तो देंगे। 10% देना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 10% जो है अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो हम देते हैं 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 30,000 और 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा 20,000, 20,000। चलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब भी 2 मिनट लगेंगे आपको समझाते हुए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप समझो
क्योंकि ये एक तो फर्स्ट टाइम बुक के अंदर ऐड हुआ था 2 साल पहले और अभी तक बोर्ड एग्जाम के अंदर आया नहीं है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये क्यों नहीं दे रहे हैं, पर इस बार आपके सिलेबस आधा हो जाएगा तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर, ठीक है। ये हो गया रुपीस, ये हो गया रुपीस। बेटा नेट लॉस है, डेबिट में दिखाऊंगा क्या क्रेडिट में, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस है। किधर दिखाऊंगा, डेबिट में या क्रेडिट में, बताओ जल्दी आंसर दो। डेबिट में दिखाऊं या क्रेडिट में? गगन बोल रहा है क्रेडिट में, गंगा डेबिट में, गगन क्रेडिट में, गंगा डेबिट में, गगन अब वापस बोल रहा है। अच्छा गौतम योगी क्रेडिट में क्यों दिखाएंगे बेटा, लेक्चर पूरे नहीं देखे आपने लग रहा है। देखो बेटा अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है, लॉस होगा तो डेबिट में दिखाएंगे। और यहाँ पर लॉस हुआ है, देखो है ना, यहाँ पर लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो यहाँ आ जाएगा टू P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है लॉस, 60,000 का, यहाँ पर 60,000, 60,000। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दूं, 30,000 और 20,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर लिखूंगा डेबिट साइड में 30,000 और 20,000। सही है ना, ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि ऐसा ही करते हैं। पूंजी पर ब्याज जब उनको देंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे 20,000 और 10,000, है ना। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 30,000 और 20,000, यही है। गगन समझो बेटा, देखना है ना। अब देखो यहां पर मैंने क्या आपको करवाया है, आपको क्या लिखवाया सुने, ये देखो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट कि जो एक्सपेंस है वो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हम क्या मानेंगे कि चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। ये बात जो मैंने बोली ये समझ आई, बताओ पहले। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम एक्सपेंस को चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन मानेंगे या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे, आप जवाब दो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ कि चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हम किसके अगेंस्ट मानेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मांगेंगे, मान लेंगे ये कि चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। ठीक है भारती, ओके समझ आया भारती आपको जो मैं बोल रहा हूं बेटा, सुनना। ओके ठीक है, अगर वैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है तो एप्रोप्रिएशन करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलता है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि लाभों पर प्रभार मानेंगे। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन क्या मानेंगे, इन दोनों में से क्या मानेंगे, तो इन दोनों में से हम मानेंगे चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता है तो एक्सपेंस का पेमेंट कब करेंगे, नीड टू बी पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। किसके केस में हम एक्सपेंस का पेमेंट करेंगे, केवल लाभ होने की दशा में भुगतान किया जाएगा, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट के केस में पेमेंट करना है तो बेटा एक्सपेंस का पेमेंट केवल प्रॉफिट होगा तो ही पेमेंट करेंगे, क्योंकि अपन चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। तो यहां पर तो क्या हो रहा है बेटा, देखो यहां पर क्या हो रहा है, लॉस। तो क्या मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि अपन चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं। और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन बोलता है कि प्रॉफिट होगा तो पेमेंट करो। यहां पर क्या है अपन को, यहां पर तो लॉस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं होगा। ओनली जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना, इधर कितना आ रहा है, 60,000 रुपए का। ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स में और वाई में। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ठीक है, यही होगा ना, थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं। हाँ, तो एक होगा x 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, एक होगा y 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अमाउंट आ जाएगा 36,000 और 24,000। इस बार लॉस हो गया, दोनों की टोटल बाहर आ गई 60,000, दोनों की टोटल हो गई इधर 60,000। बताइए समझ आया, जल्दी बताइए बेटा, फटाफट आंसर दो मेरे को, आगे बढ़ो। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 90% बच्चे गलत करेंगे इसको। वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देंगे,
लेकिन नहीं दिखाना है। क्यों नहीं दिखाना है? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन साइलेंट होता है तो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन मानेंगे, और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन के केस में लॉस होने की कंडीशन के अंदर पेमेंट नहीं करना एक्सपेंडिचर का पेमेंट तभी करेंगे जब प्रॉफिट होगा। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो देखो और होगा बहुत कुछ, अभी तो पूरा क्लियर करूंगा मैं आपका, ये है ना, एकदम कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। ये थर्ड करते हैं अपन भाई लो, न्यू पेज, एक बिल्कुल नया पेज ले लेते हैं। यहां पर ये ले आए अपन। टाइम लगाओ लेकिन स्टडी ऐसी करो कि कुछ भी पूछो ना एग्जामिनर को बोलो, मन के अंदर उसको बोल, आजा, जितनी तेरी औकात है उतने क्वेश्चन पूछ, जितना हार्ड पेपर बनाना है उतना बना, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा, ऐसा तभी बोल पाओगे आप, ठीक है। तो देखिए यहां पर वही अपने दो पार्टनर है, एक्स है वाई है, ठीक है, और इनका 3:2 प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, और इनकी कैपिटल दे रखी है 3 लाख एंड 2 लाख, ये तो कॉमन ही है। हाँ, अब पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10%, तो यहां दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000, ये तो निकालना आता ही है ना आपको, 10% ही किया है मैंने, एक जीरो हट गया बस। हाँ, प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है, 60,000, प्रॉफिट है बेटा, प्रॉफिट है। अब आप मुझे बताइए यहां पर क्वेश्चन क्या है, साइलेंट, यहां पर क्वेश्चन क्या है, साइलेंट, तो हम क्या मानेंगे, वेरी गुड, बिल्कुल हो जाएगा भारती, ठीक है। यहां पर क्या देखो आप, प्रॉफिट जो है वो 60,000 रुपए का है और क्वेश्चन साइलेंट है, हम मानेंगे चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, वेरी गुड गगन गंगा, कुछ नहीं बोला हुआ है तो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन मानना है। ओके, गगन का जवाब आ गया, गंगा का आ गया, आगे बाकी बच्चों आप भी बताओ फटाफट, तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, तो अब देखो यहां पर अपन बना देते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, व्हाइट कलर में बन गया, कोई बात नहीं, आप बोलो तो मैं हटा भी सकता हूं, वैसे तो हटा ही देते हैं सर, वो कलर ही ठीक था नहीं, हाँ ये बढ़िया लग रहा है ना, देखना बेटा समझना इसको, है ना, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है, क्यों, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन साइलेंट है, हमें समझ में आ गया है, क्वेश्चन साइलेंट होता है तो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। ये है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीस, क्या दे रखा है, प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा बाय पीएनएल 60,000, और बेटा बताओ 60,000 रुपए का प्रॉफिट है तो हम मानेंगे चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट दे रखा है, और इसके अलावा लॉस भी दे रखा होता है तो भी हम चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन ही मानते हैं, क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए हम चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन मानेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है वो देखने के लिए आइए मैं मिलाता हूँ आपको इस चार्ट से। ये चार्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन मानो, और ये यहाँ पर आपको खर्चों का पेमेंट तभी करना है जब आपको प्रॉफिट हो, और हमको प्रॉफिट बेटा है, बिल्कुल है, कितने का प्रॉफिट है बेटा, प्रॉफिट है 60,000 का, तो हम एक्सपेंडिचर का पेमेंट करेंगे जो कि 30,000 और 20,000 है इंटरेस्ट, तो यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है अपना x 30,000, y 20,000, टोटल कितना हो गया 50,000, यहाँ कितना हो गया 60,000, यहाँ की टोटल भी 60,000 होनी चाहिए, बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया बताइए, 10,000 किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट x y, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये हो गया 6,000, ये हो गया 4,000। समझ आया तो फटाफट रिप्लाई करो, क्या 30,000 होगा गगन, क्यों
30,000 क्यों होगा? कुछ कैपिटल गलत ले लिए क्या मैंने? क्वेश्चन में देखो ना कैपिटल कितनी है। अच्छा 2 लाख है और 1 लाख है। ओके 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 ओके, हाँ कैपिटल गलत ले ली ना मैंने, 2 और 1 है, मैंने कैपिटल गलत लिख दी है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये कैपिटल मैंने गलत ले ली थी। क्वेश्चन में कैपिटल कितनी है? क्वेश्चन में कैपिटल 2 और 1 है। अच्छा x और y है 3:2, कैपिटल मैंने 3 और 2 ले ली थी, 2 and 1 है। ओके अब ठीक है, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लग जाएगा? 10%, कितना? 20,000 एंड 10,000। अच्छा उस टाइम गगन ये कह रहे थे क्या? मैंने सोचा क्या लिखा उसने, पता नहीं, मैंने पूछा नहीं, कोई बात नहीं, अभी 1 सेकेंड लगेगा इसको तो सही करने में। हाँ जी, तो यहाँ हो जाएगा अपना 20,000 10,000, ये हो गया 30,000, तो इधर बैलेंस आ गया 30, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे x और y में। 30,000 3/5, 30,000 2/5, 18,000 12,000। अब ठीक है बेटा बताओ, ये थोड़ा कैपिटल मैंने गलत ले लिया था और कुछ नहीं, 2 और 1 था कैपिटल। हाँ जी ठीक है ठीक है, यहाँ गलत ले लिया था तो उधर भी गलत ले लिया, इधर भी सही कर देना। हाँ जी ठीक है, बताइए। ओके समझ आ गया? ओके ओके सबको समझ में आ गया। ओके ठीक है, गौतम योगी बेटा समझ आ रहा है आपको? सब दिख तो रहा है? कोई प्रॉब्लम? ओके भारती ने बोला ओके। बताओ फटाफट फिर मैं आगे बढ़ूं बेटा, जल्दी बताओ। यस अच्छे से, ओके चलो ठीक है। तो चलो अब देखो इधर पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 करें, ठीक है? ओके पॉइंट नंबर 4 करते हैं। दो पॉइंट और है, अभी कर लेते हैं। देखो ये लो, ये आया पॉइंट नंबर 4। ओके बहुत अच्छी बात है, लेकिन इधर अपन को एक चीज तो पता ही है, दो पार्टनर है x एंड y, 3:2 प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है इनका, ठीक है? और हाँ जी, और कैपिटल कितनी है इनकी बेटा? कैपिटल इनकी अभी मैंने गलत लिख दी थी, 2 लाख और 1 लाख। बोला करो सर कैपिटल गलत लिख दिया आपने, अब तो सही है। क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे रहा है और प्रॉफिट कितना है? 18,000 रुपए का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना इधर। सबसे पहले मैं यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ। देखना बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? ये वाला समझना। कल मैंने बुक वाले ने वैसा क्यों किया उसका आंसर आपको मिलेगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ये रुपीस, ये पर्टिकुलर रुपीस। बेटा प्रॉफिट है ना? प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना? 18,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो बाय P&L अकाउंट 18,000 का। अब इंटरेस्ट निकाल दो जरा, इंटरेस्ट की रेट कितनी है? देखो क्वेश्चन में दे रखी है ये रेट 10%, तो 10% इसका कितना हो जाएगा? 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 20,000, और इसका 10% कितना हो जाएगा? 10,000। तो देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर, अच्छा क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे? क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे? ये देखो इधर क्वेश्चन साइलेंट है तो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, सुनना, हेलो इधर देखो, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम मानते हैं चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन में ये होता है कि प्रॉफिट होगा तो एक्सपेंस का पे करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो देखो प्रॉफिट है कि नहीं है? हाँ सर प्रॉफिट है, कितने का है? 18,000 का, लेकिन एक्सपेंस कितने के हैं? 20 और 10 30,000 का इंटरेस्ट है, तो प्रॉफिट तो 18 का है, एक्सपेंस 30 के हैं, तो अब बताओ क्या करें? भाई इसने बोला कि क्वेश्चन साइलेंट होता है तो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन मानते हैं। उस केस में क्या होता है कि प्रॉफिट होगा तो एक्सपेंडिचर का पेमेंट करेंगे। तो यहाँ प्रॉफिट तो है लेकिन कम है, एक्सपेंडिचर है 20,000 का इंटरेस्ट एक और 10,000 का इंटरेस्ट एक, एक्सपेंडिचर है 30,000 की और प्रॉफिट है 18,000 का। हम पेमेंट कब करते हैं? इन केस ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन मानते हैं।
चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन मानते हैं, और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन के केस के अंदर बोलता है कि प्रॉफिट होगा तो एक्सपेंडिचर का पेमेंट करेंगे। प्रॉफिट है तो सही लेकिन कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो हम कहां तक पेमेंट करेंगे? केवल 18,000 रुपए का ही पेमेंट करेंगे। तो 18 में से एक्स को कितना पे करूं और वाई को कितना करूं? जितना है उतना पेमेंट करेंगे। वेरी गुड, आपको ये समझ आया ना? मजा आ गया मुझे, आपने खुश कर दिया। कल वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया आपको बेटा, कि बुक वाले ने जितना प्रॉफिट था उतना ही पेमेंट क्यों किया था? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था, और क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो पीनल एप्रोप्रिएशन मानते हैं। पीनल एप्रोप्रिएशन के केस के अंदर मतलब चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन मानते हैं, और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन के केस के अंदर प्रॉफिट होता है तो पेमेंट करते हैं, कम प्रॉफिट है तो कम ही पेमेंट करेंगे। ओके, आपको समझ में आ गया? रेशियो निकाल दो बस इसका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या निकाल दो? जो आपका एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो निकाल दो, वो आ गया 2:1। बस इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स को कितना? एक्स को करेंगे 18,000 का कितना मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या है? 2:1, तो 2/3। वाई को कितना मिलेगा? 18,000 का 1/3, तो ये काटेंगे तो कितना आएगा? 6, या 12,000 और यहाँ 6,000। अब बैलेंसिंग फिगर में कुछ बच ही नहीं रहा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना? बैलेंसिंग फिगर में कुछ बच ही नहीं रहा है, तो यहाँ आ गया आपका 18,000। समझ आया? बताओ बेटा जल्दी, आया समझ में? तो आगे बढ़ूं, लास्ट पॉइंट करवाऊं मैं आपको। हाँ भाई, समझ आया बेटा? अच्छा माना, मजा आया ना? यस सर। ये थोड़ी मिलता है फिर सब कुछ यूट्यूब पे थोड़ी होता है बेटा, काफी सारे पॉइंट्स रह जाते हैं ना, इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ यहाँ आ जाओ, अच्छे से स्टडी करो, पेपर हार्ड आएगा क्योंकि चैप्टर कम होंगे। चलो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका। लास्ट पॉइंट में मैं कुछ चेंज करूंगा, मैं खुद जानबूझकर, बुक वाले ने भी किया लेकिन उसने लिखा नहीं। प्रॉफिट, ये मैं लिख रहा हूं इसमें, प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट, सॉरी हाँ, क्यों सर सही से नहीं लिखा था, अभी मैं लिख रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस फिफ्थ पॉइंट में इसने मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? जो लिखा है वो अच्छा लिखा है। चलिए इस पॉइंट को हम लेके चलते हैं उधर। उधर किधर सर? मैं बताता हूँ, देखो एक बार वापस लिख दूंगा, टेंशन मत लो, आप बस इधर ध्यान दो। इधर उधर कहीं साइलेंट जगह पे बैठना, क्यों नहीं? ये घर पे बैठे हैं, कोई देख तो रहा नहीं है, आसपास में शोर शराबा हो रहा है, आवाज कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, ऐसा नहीं। रूम के अंदर जहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करे वहाँ जाके बैठना है, ईयरफोन लगा के शांति से पढ़ना होता है, तो ऑनलाइन स्टडी अच्छी होगी, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। हाँ भाई, इसके आगे एक लाइन में और लिख देता हूँ, इधर उधर लिखी थी वापस लिख देता हूँ। वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये मैंने लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चलो एक्स और वाई दो पार्टनर है, 3:2, वो तो है ही। कैपिटल कितनी है इनकी? कैपिटल है 2 लाख एंड 1 लाख। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर वो तो 10% है, तो 10% कितना हो जाएगा? 20,000 एंड 10,000। हाँ सर, ये तो इतनी बार निकाल दिया। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट भी दे रखा है, 18,000 का प्रॉफिट है बेटा। इस बार भी 18,000 रुपए का प्रॉफिट है। चलो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाता हूं पहले मैं, फिर बाद में बात करते हैं। हाँ भाई, ये है आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये है आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ये पर्टिकुलर रुपीस
पर्टिकुलर रुपीज। प्रॉफिट है तो किधर लिखेंगे बेटा, प्रॉफिट है तो इधर लिखेंगे बाय पीएनएल। लेकिन इस बार क्वेश्चन साइलेंट, हाँ जी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, इस बार क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। हाँ गौतम योगी बुक में है लेकिन इधर मैंने लिया नहीं, ठीक है गौतम, ओके। क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, वेरी गुड गौतम, गौतम को मजा आ रहा। देखो क्वेश्चन साइलेंट बेटा नहीं है, ओके भारती, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो हम क्या करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ, हानि होने की दशा में भी भुगतान किया जाएगा खर्चे का, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, कोई मतलब नहीं है। चाहे प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो लॉस हो, आपको फुल एक्सपेंडिचर का पेमेंट करना पड़ेगा अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो तो। समझ आया, चाहे आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, चाहे प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो फिर यहां पर हम फुल एक्सपेंडिचर का पेमेंट करेंगे। तो मैंने जो 6th क्वेश्चन करवाया था वो इस हिसाब से करवाया था, ओके। अब देखो इधर क्या करेंगे अपन, इधर करेंगे फुल पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का वाई का कितना है 20,000 10,000 कितना हो गया 30,000, ओके। अब देखो प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस, इधर की टोटल 30 इधर की टोटल 18, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 12,000 12,000। ये किस में बढ़ जाएगा, ये हो गया हमको लॉस, ये किस में बढ़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉफिट कम है, एक्सपेंडिचर फुल पेमेंट किया। फुल पेमेंट क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब ऐसा लिखा होता है तो चाहे आपको प्रॉफिट ज्यादा हो कम हो लॉस हो, एक्सपेंडिचर का फुल पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक्स और वाई आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 12,000 3/5 12,000 2/5। इसको करो तो बेटा कितना आएगा, मुझे कैलकुलेशन करके बताओ, ये तो करो आप। हाँ लॉस हो गया, ये करो सॉल्व करो, 12,000 में डिवाइड करो 5 का और मल्टीप्लाई करो 2 से, 7,200 एंड 4,800 7248 दोनों की टोटल 12,000, ये हो गया 30,000। आया समझ में, हाँ जी समझ आया बेटा मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया, आगे बढ़िया है ना, मजा आया ना। तो वही तो बात है, डीपली स्टडी करेंगे ना अपन, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। एग्जामिनर को बोलेंगे जो देना है दे, हम करेंगे। हाँ सर, चाहे थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो हार्ड हो इजी हो सब करना है। तो कल वाला क्वेश्चन मैंने क्यों ऐसे किया और बुक वाले ने क्यों वैसे किया, उसका आंसर मिल गया। हाँ टेस्ट लेंगे, जल्दी लेंगे, ठीक है। मतलब अभी तक मैं आज फ्री होऊंगा वहां से हॉस्पिटल से, उसके बाद अपन प्लान करेंगे, ओके ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अपन कल। आप जो है इसको पूरा एक बार वापस करिएगा, पांचों के पांचों पॉइंट एक बार वापस करना है, यही आपका होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये आपको वापस करना है, यही आपका होमवर्क है, ओके बाय बाय। अपने साथ वो जुड़े हुए, क्या नाम उनका था अभी एक, अच्छा वो चले गए, चलो ठीक है बेटा, बाय बाय बाय।